जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की। अहो प्रज्ञावंतो, धरती के ऊपर में जो महापुरुष हुए और उन महापुरुषों के द्वारा यह जो उपकारमयी कल्याणकारी जिन सुक्ति सुधा माँ वागीश्वरीय द्वादशांग जिन भारती प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम रूप हमें मिली है, वह सदा सदा जयवंत रहे भारत की पुण्य भूमि और ये पुण्य धरा। जिनसे इन मुनिराज आज हमें विज्ञान कला की ओर ले जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि विज्ञान आज की देन है। पंडित जी, श्री नंदन पंडित जी, लोग समझ रहे हैं कि विज्ञान आज की देन है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं जैन धर्म में सूक्ष्म सत्य को विज्ञान की दृष्टिकोण से भगवान महावीर और उनके पहले हुए सारे तीर्थंकर जैनाचार्यों ने देखकर और बता कर गए। विज्ञान पर विश्वास अधिक और जैन दर्शन पर विश्वास कम, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी विश्वास चलता है तो दो धाराओं पर चलता है। ब्रजपुर ज्ञानी एक सत्य पर चलता है तो दूसरा व्यवहार पर चलता। लालू भैया, व्यवहार समाज के कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक है। और व्यवहार को संचालित करने के लिए सत्य की अत्यंत आवश्यकता है। व्यवहार और सत्य जब दोनों आधार पर आधारित होगा तो हमारा अपने आप विश्वास बनने लगेगा। जितेंद्र भाई नेताजी, यदि आपका विश्वास कमजोर है तो विनाश करा सकता। क्योंकि एक विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है जो व्यक्ति के विश्वसनीयता होती, लेकिन व्यक्ति का संकल्प जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहां विश्वास है वहां आदमी सुखी है। बहुत सारे लोगों को विश्वास होगा कि प्रमोद दादा के परिवार ने हमारे लिए द्रव्य की व्यवस्था करके रखी है, इसीलिए हम जाकर पूजा कर सकते, वे सुखी है। यदि वहीं भुट्टे चाचा को विश्वास नहीं हुआ, संदेह हो गया कि प्रमोद दादा विधान में व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इन्हें दुख उत्पन्न होगा। विज्ञान पर विश्वास जैसा वैसा ही जैन धर्म का भी विज्ञान है। 64 कलाओं में एक कला विज्ञान कला, जिसका आपकी वाणी पर विश्वास होता,
जिसका गुरु पर विश्वास होता और जिसका धर्म पर विश्वास होता, और इन सब के साथ प्रकाश दादाजी जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं होता तब तक वो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। ये जैनाचार्यों का विज्ञान पहले से बताया हुआ है। विश्वास किसका? विश्वास फल कब देगा? जब विश्वास सच्चा होगा, जहां त्याग होगा, जहां प्रामाणिकता होगी और अपनी बात को बोलने के बाद वो नहीं बदलेगा, वहां पर विश्वास होगा। सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सुपर साइंटिस्ट दुनिया के भगवान महावीर स्वामी हुए, लेकिन हमने आइंस्टाइन, न्यूटन के फॉर्मूले को पर विश्वास बना के रखा। लेकिन भगवान महावीर एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने किसी के रटे रटाए सिद्धांतों पर काम नहीं किया, उन्होंने तो अपने आप पर काम किया और सारे विश्व को भगवान महावीर बनकर दिखाया, तब उन पर विश्वास हुआ। जितना भी विज्ञान है वो सब जैन धर्म के सूक्ष्म तत्वों पर आधारित है। चाहे आज का डॉक्टर कहे रात्रि भोजन वर्जनम, ये पहले ही जैनाचार्यों का विज्ञान था कि रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो विज्ञान है वो सूर्य के जाने पर नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर में एक शक्ति का बीज विद्यमान है। जिनका विश्वास जागृत हो जाता लालू भैया, वे विशाल और महान बन जाते, और जिनका विश्वास नहीं होता वो मात्र शक्ति का बीज ही बने रहते। बरगद का पेड़ नहीं बन सकता। जैन दर्शन का विज्ञान आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। अब सुबह से नवीन भैया आपको विश्वास दिला रहे, क्योंकि अभी हमारा विश्वास कमजोर है। जो दिलाया जाता नवीन भैया वो अविश्वास है। आप सुबह से कह रहे थे शांति धारा करो, शांति धारा के मंत्रों का प्रभाव है। अरे आपको इनको विश्वास दिलाना पड़ रहा, क्योंकि अभी इनके पास विश्वास नहीं है। इसलिए दिलाया जा रहा है, और जो दिलाया नहीं जाता स्वयं की श्रद्धा से प्रमोद दादा सिद्ध चक्र विधान कर देते, वो विज्ञान जैन दर्शन का हुआ करता। जो कुछ भी अभी वर्तमान में हो रहा है वो आपको अविश्वास के कारण दिया जा रहा। और जो सचमुच में है वस्तु तत्व की परिभाषा, सात तत्वों की परिभाषा, वो आज से नहीं है। जैन दर्शन उसे अनंत काल अनादि काल से बताता आ रहा है।
विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और ये जैन दर्शन की कला है। भगवान आदिनाथ स्वामी बजाज जी अपने सारे पुत्रों को कला सिखा रहे हैं। कब हुए थे? पंचम काल में। सदियों बीत गए भगवान आदिनाथ स्वामी को। उन्होंने जो विज्ञान दिया वो स्थिरता का था, स्थायी का था। चंचल व्यक्ति पर विश्वास प्रकाश दादा नहीं किया जाता। भद्रबाहु संहिता में सौर्य मंडल निमित्त विज्ञान जैनाचार्यों ने वर्षों पहले ये विज्ञान के रहस्य खोल कर गए। दुनिया आज हमें क्या बता रही? हमारे आचार्य तो पहले ही बता कर गए। एक गरीब व्यक्ति धन के लिए तड़प रहा है और एक धनी व्यक्ति विश्वास के लिए तड़प रहा है। कहीं मेरे घर चोर आ गए तो, कहीं मेरा गहना चुरा के ले गए तो, शांति नवीन भैया उन्हीं को मिलती है जो न गरीब है न अमीर है, जो स्थायी है उन पर ही विश्वास हुआ करता है। ये सच्चे वैज्ञानिक है। ये सच्चे वैज्ञानिक है। अपने आप में बहुत सारा विज्ञान है। मूर्ति का विज्ञान, मंदिर का विज्ञान, मंत्रों का विज्ञान, अभिषेक का विज्ञान। और जो जलधारा पर्वतों से बहती उनका भी अपना विज्ञान है। राजगिरी गए आप, वहां एक गर्म पानी के जल का कुंड है। सम्मी शिखर जी गए आप, सम्मी शिखर की शीतल नाली का जल कई सारे रोगों को अपने आप समाप्त कर देता है। उसके पीछे विज्ञान है कि पर्वतों पर जो चट्टान है, जो सल्फर आदि एसिड आदि उन पर्वतों पर पाए जाते हैं, अपने आप मां से जल की धारा बहकर आती और हमारे सारे रोगों को समाप्त कर देती। पहले ही आचार्य महाराज लिख कर गए। नया कुछ भी नहीं है, लेकिन नवीन भैया का नाम तो नया ही है। नवीन विश्वास करो उस पर जिसकी दुकान गांधी चौराहे पर ही है सालों से। मानो आज दुकान
गांधी चौराहे पर और जितेंद्र भैया कल दुकान ढोंगा में। और परसों आपने बाजार मंदिर के पास दुकान लगा दी तो आप पर विश्वास नहीं होगा। सूक्ष्म तत्वों को प्रतिपादित करने वाला ये जैन दर्शन का विज्ञान है। संतोष भैया, विश्वास फलदायकम। जहां विश्वास होता है वहां सब कुछ अपने आप मिल जाता। लेकिन नमी भाई को विश्वास ही नहीं है, अंधविश्वास का जीवन जी रहे। अंधविश्वास को छुड़ाने की कला ये पहले ही जैनाचार्यों ने लिख करके गए। संतोष भैया, जितने भी प्रश्न खड़े हो रहे, जितनी भी जिज्ञासाएं जीवन में खड़ी हो रही, जितना भी समाधान चाहिए वो सब विज्ञान की देन ही है। इसीलिए समाधान चाहिए। विज्ञान बहुत सारी नई नई उपलब्धियां दे रहा है। इस कारण प्रश्न खड़े हो रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारे कंसाचार, लोहाचार, नागसेन, जयसेन, भद्रबाहु, अकलंक निकलंक, समंत भद्र, उमा स्वामी जी महाराज, भद्रबाहु, पुष्पदंत भूतबली, धरसेनाचार्य, मान तुंग मुनि, कुमुद चंद आचार्य, अरद बली, पार्श मुनिराज और अध्यात्म के ज्ञाता कुंद कुंद भगवान, जिन्होंने पहले ही जैन दर्शन का विज्ञान लिख कर गए। आज की दुनिया हमें क्या बता रही? ब्रह्मचर्य विज्ञान जैन धर्म बहुत सालों से बता रहा। कि भव्य के दादाजी आज बताया, पहले से है। जैन आचार्यों का विज्ञान हर एक छोटी छोटी सी दृष्टिकोण पर है। चाहे कफ वात पित्त से रोग हो रहे, उनके लिए भी रंग विज्ञान की कला जैनाचार्य लिख कर गए। हमने पहले भी आपको बताया था, जिन बच्चों की बुद्धि नहीं चलती उनको हरे रंग के वस्त्र पहनाइए। जैनाचार्यों का विज्ञान उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक, पठन पाठन में जो संलग्न रहते। विज्ञान बहुत सूक्ष्म है जैन दर्शन का। यदि कफ का रोग हो जाए तो आसमानी रंग की दुनिया में रहना चाहिए।
यदि कफ का रोग हो जाए तो आसमानी रंग की दुनिया में रहना चाहिए। यदि वात का रोग दर्द होने लग जाए तो पीले रंग के आभा मंडल में रहना चाहिए। और यदि पित्त का रोग हो जाए तो जिनसेन स्वामी लिख रहे लाल वर्ण के आभा मंडल में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये विज्ञान जैन दर्शन का। और भोजन नहीं पचे तो जैन आचार्यों ने कहा है संतोष भैया थोड़ा थोड़ा समय पर मुनिराज का विहार भी कराया करो, अपने आप भोजन तंत्र सुधर जाएगा। कौन सा विज्ञान? पंच परमेष्टि अपने आप में विज्ञान है। पंच परमेष्टि अपने आप में विज्ञान है। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की एक कृति पढ़ रहा था। जैनाचार्यों के विज्ञान। और यहां पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि आप तो औरा की बात आज के समय में करते, आभा मंडल की बात आज दुनिया को बता रहे, लेकिन हमारे यहाँ लिश्या का वर्णन, लिश्या का सिद्धांत बरसों पहले से आचार्यों ने लिखकर चले गए। मंत्री जी, समोसरण विधान का आभा मंडल ऐसा होता है जहां सारे प्राणी बैर भाव अपने आप भूल जाते। कौन सी आज की मेडिटेशन की क्लास बताएगी? जीवन में शांति मिलती है, इसलिए सबको बोल देना कि लाफिंग क्लब के विज्ञान में जाना और बहुत हंसना, बोले थोड़ी शांति मिलती है। योगा अभ्यास सीखने जाना, वो शरीर को स्वस्थ कर सकते कुछ क्षणों के लिए, लेकिन समोसरण में पहुंच गए तो जीवन भर के बैर भाव मिट जाते। ये विज्ञान है जैन दर्शन का। चाहे भोजन के संबंधित विज्ञान हो, चाहे रंग के संबंधित विज्ञान हो, चाहे इंद्रों के सर के ऊपर मुकुट लगा हो, ये भी जैन दर्शन का विज्ञान है। इंद्रों की तुल्य कल्पना करना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं विधान आदि करना, ये जैन दर्शन का विज्ञान है। और नवीन भैया, ये जो सिद्ध चक्र का मांडला बना है, ये भी जैन दर्शन का विज्ञान है। इसके अंदर के एक एक लिखे हुए मंत्र, इसके अंदर रखे हुए एक एक कोठे, एक एक चूड़ी आकार चक्र, ये अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र और मंत्र है। जैन विज्ञान पुराना विज्ञान है, समय हो गया।
लेकिन इतना ही ध्यान रखना कि हमारा जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में ऐसी विश्वास और वाणी की महक आना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी टीकमगढ़ के घर घर में चर्चा हो कि नगर में जयेंद्र सागर जी आकर गए। तब जाकर के हमारा विश्वास बनेगा। और इतना विश्वास तो नमी भाई होता ही है कि विश्वास नहीं होता। समझ गए संतोष भैया? इतना विश्वास तो होता ही है कि विश्वास नहीं होता। राहुल भैया सोच रहे बहुत दिन बाद आया, महाराज मेरा नाम नहीं ले रहे। ये भी विज्ञान है। जैन मुनि अपने आप में विज्ञान है। जैन मुनि अपने आप में विज्ञान है। चाहे उनकी सामायिक, चाहे उनका प्रतिक्रमण, चाहे उनके षट आवश्यक, चाहे उनका माला फेरना, चाहे उनका चलना हो, चाहे उनका बैठना हो, अपने आप में विज्ञान है। अपने आप में विज्ञान है। जिनको देख करके भाव परिवर्तित हो जाए, जिनको देख करके मनोबल बढ़ जाए, वह अपने आप में विज्ञान है। ऐसे ही महान विज्ञान चलते फिरते तीर्थ है। गुरु विशुद्ध महान, उनकी मुद्रा देख कर आ जाती जान में जान है। वो विज्ञान है। इसलिए समय हो गया, पुनः हम इस पर चर्चा करेंगे। शेष 10 कला और 64 और 72 पूरी हो जाएगी। यहाँ सिद्ध चक्र पूरा और यहाँ कलाएं पूरी। लेकिन सिद्ध चक्र के पूर्णता के साथ कहाँ गए प्रमोद दादा के बेटे? बैठे? कहाँ बैठे? चले गए। कहाँ हैं? चले गए। बोले भोजन का विज्ञान करना है, मेहमान घर पर आए। लेकिन कलाएं तो पूर्ण हो जाएगी, विधान भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस पूर्णता के साथ हम भी सिद्ध संपूर्ण हो जाए, तब जाकर हमारा यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान करना सफल होगा। सिद्ध संपूर्णता की ओर चले सोनू भैया। आभा मंडल ऐसा तैयार करो। और आभा मंडल तैयार हो गया तो अपने आप में विज्ञान हमें रोक नहीं सकता सिद्ध बनने से। अपने आप हम विज्ञान को पालन करते करते, जैनाचार्यों के विज्ञान का पालन करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बनना है भगवान, बनना है भगवान आदर्श भाई, बनना है भगवान तो बनना होगा इंटेलिजेंट, ज्ञानवान। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में कह रहे, नाणम नरस्य सारो, ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। और ज्ञानवान हो गए तो भगवान बन जाएंगे। भगवान चंदा